नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है वो आईवी और हाईवे से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बताते चलें कि मतगणना से पहले घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। जी हाँ, जो अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी जो चुनाव है वो अंतिम दौर की ओर संपन्न होने की स्थिति में आज लास्ट चरण चुनाव होगा। आपको बताते चलें उसके बाद जो अब मतगणना आने वाले दिनों में मतगणना होने वाली है। अब उसी को मद्देनज़र देखते हुए कि जो आतंकी है वो घुसपैठ की फिराक में है। आईवी से लेकर हाईवे तक कड़ी सुरक्षा की गई है। जी हाँ, जो बड़ी खबर आ रही है आईवी से लेकर हाईवे तक कड़ी सुरक्षा की गई है। सूत्रों के अनुसार ऐसे इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हो गई हैं। जी हाँ, सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह चौकस हो गई हैं। आपको बताते चलें कि मतगणना से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी आईबी से पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में है। सूत्रों के अनुसार ऐसे इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हो गई हैं। हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ से लेकर अर्धसैनिक बल, पुलिस और सेना ने जगह जगह नाकेबंदी कर पाकिस्तान की किसी भी तरह की साजिश को विफल करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। जी हाँ, जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां वो इस समय चौकस हैं। और आपको बताते चलें कि आईबी से लेके हाईवे तक जितने भी हैं एरिया जो लगते हैं सीमावर्ती एरिया, उन सब पर जो सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने नाके बढ़ा दिए हैं। और किसी भी तरह की घुसपैठ को विफल करने के लिए बीएसएफ से लेकर जो अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवान हैं, वो सारे समय सेना के जवान जो हैं उन्होंने सबने मिलकर समय मोर्चा संभाल लिया है। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हाईवे और बॉर्डर से आने वाले तमाम रूटों पर दिन रात कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही आतंकी घुसपैठ की आशंका से संवेदनशील रूट माने जाने वाले दरियाओं और नालों पर भी निगरानी तंत्र बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, जितने भी ऐसे जरिए रहते हैं जिनसे आतंकियों की घुसपैठ हो सकती है, नदियाँ नाले, उन सब पर निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ कठुआ जिला बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। जी हाँ, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ है वो बॉर्डर से सटा होने के कारण काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। दुद्दू बसंतगढ़ में भी BDC सदस्य की हत्या के बाद फरार आतंकियों की तलाश, जहां कई दिन से जंगलों में खंगालने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली हैं। वहीं अधिकारियों का पहले ही आशंका जताई जा चुकी है कि BDG सदस्य की हत्या करने के बाद वाले आतंकी दलहाल फिलहाल फिर किसी घुसपैठ की फिराक में कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर जिले के पहाड़ी इलाकों में नज़र बनाए रखने के साथ साथ संदिग्धों की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। और आपको बताते चलें कि ज्ञात रहे कि उधमपुर संसदीय सीट की मतगणना जो है वो 4 जून को होने जा रही है। मतगणना कठुआ के राजकीय डिग्री कॉलेज में होगी, जिसके लिए पहरा भी कड़ा कर दिया गया। जी हाँ, ये जो 4 जून को होने वाला मतदान है, काउंटिंग है, इसमें जो कठुआ दोदा जो सीट थी उसकी जो काउंटिंग है वो कठुआ के डिग्री कॉलेज, जो कठुआ के राजकीय डिग्री कॉलेज में होनी है। और इसके मद्देनज़र भी जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। जैसे कि हमने आपको पहले कहा कि जितने भी तमाम रूट रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हाईवे और बॉर्डर से आने वाले तमाम रूटों पर दिन रात कड़ी निगरानी की जा रही है। और आपको बताते चले इसके साथ ही आतंकियों की घुसपैठ की किसी भी आशंका और संवेदनशील रूट माने जाने वाले जितने भी दरिया और नालों पर निगरानी तंत्र बढ़ा दिया है। ये हमारे पास ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि ये जो मतगणना होनी है उसमें आतंकी किसी तरह का खलल डालने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे इनपुट मिले हैं, जो सोर्सेज के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि सूत्रों के अनुसार ऐसे इनपुट मिलने के बाद जो कि सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो पूरी तरह से चौकस हो गई हैं। और किसी भी ऐसी घटना को विफल करने के लिए हमारे तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस समय मुस्तैद हैं और अपनी निगरानी चौकस की जा रही है। हमारी भी आप लोगों से यही परामर्श रहेगा, हमारी भी यही एडवाइस रहेगी, जितने भी ये जो सुरक्षा नाके जितने भी बॉर्डर एरिया में या आगे पीछे सिटी में जहाँ पे भी लगाया गया, जितने भी ये सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात है। अगर आप किसी वाहन में या किसी गाड़ी में या पैदल चलते हैं, आपको कोई सुरक्षा कर्मी किसी भी नाके पे अगर इशारा करता है रुकने का, तो कृपया करके रुके, उनका सहयोग करें। अगर वो जो भी चेकिंग के लिए आपकी निगरानी के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट या ID कार्ड वगैरह मांगते हैं, उनके साथ
सहयोग करें, अपना ID कार्ड बताएं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर मांगते हैं वो दिखाएं। और हमारा ये भी आप सभी लोगों से सलाह रहेगी, जो लोग भी व्यक्ति घरों से बाहर निकलते हैं वो अपना ID कार्ड, अपना पहचान पत्र कोई ना कोई अपने पास जरूर रखें, जिससे सुरक्षा कर्मियों को भी सुविधा होगी और आपको भी सुविधा होगी। और आप सभी से यही हमारा अनुरोध है, जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी इस समय नाकों पर तैनात हैं उनका सहयोग करें। ये लोग आप ही की सुरक्षा के लिए जहाँ पर तैनात है दिन रात, इस तपती गर्मी में जहाँ पर हीट वेव चल रही है, इस गर्मी के इतनी बुरी गर्मी में भी ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए ही सड़कों पर तैनात है। तो हमारा इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि जो भी लोग घरों से बाहर निकलें वो कृपया करके अपना ID कार्ड लेकर निकलें और सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें। जी हाँ, यही थी वो बड़ी खबर जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि मतगणना से पहले ऐसे इनपुट मिले हैं कि जो आतंकी हैं वो किसी तरह का खलल डालने का प्रयास कर सकते हैं। और उसी के मद्देनज़र इस समय IB से लेकर हाईवे तक जितने भी हैं कि हमारी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और सुरक्षा निगरानी की जा रही है। यही थी वो बड़ी खबर जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़।